नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच में कर्मयोगी महामानव श्री कृष्ण जी के जीवन के बारे में कुछ बताने के लिए उपस्थित हूँ। कुछ ऐसे पहलुओं से आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूँ जिनके बारे में समाज में लोगों को नहीं बताया गया, या बहुत कम लोग जिनके बारे में जानते हैं, या जानते हैं तो उनको प्रचारित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? ये एक चर्चा परिचर्चा का विषय है, एक शोध का विषय है। लेकिन मैं आज आपको अपने बुद्धि अनुसार जो मुझे ज्ञान है, जो मुझे लगता है, जो मैं सोच पाता हूँ, उस पे बात करने के लिए आपके बीच में हूँ। मित्रों, इस देश में, जिसको हम कहते हैं धर्मपरायण देश है, तो सबसे पहली समस्या ये है कि इस देश में धर्म की परिभाषा ही कुछ अलग ढंग से दी गई। धर्म क्या है, इसको बताने के लिए बहुत सारे ग्रंथ हमारे पास हैं। पूरा हमारा एक धार्मिक पूरा इतिहास है, धर्म ग्रंथ हैं, बहुत सारे महानुभाव हैं, बहुत सारे धर्मात्मा हैं। लेकिन जो हमारे बीच में है धर्म के बारे में, हम वास्तव में अपने धर्म से विमुख हैं। क्यों विमुख हैं? क्योंकि हम धर्म की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। धर्म क्या है? मित्रों, मेरे अनुसार और मेरे गुरु, मेरे राजनीतिक ट्रेनर, प्रशिक्षक श्री शाहनवाज चौधरी जी ने एक बात बताई कि, और जो कि भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि व्यक्ति का कर्म ही धर्म है। अब कर्म धर्म कैसे हो सकता है, एक बहुत बड़ी बात है। 2-3 उदाहरण दे करके मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक शिक्षक है, तो शिक्षक का कर्म क्या है? शिक्षक का कर्म है कि लोगों को शिक्षा देना, विद्यार्थियों को उचित शिक्षा देना, उनको पढ़ाना, उनको समझाना, उनको बताना। तो ये शिक्षक का कर्म है और यही शिक्षक का धर्म भी है। अब शिक्षक का धर्म ये नहीं है कि वो जो है विद्यार्थियों को शिक्षा के अलावा बाकी चीजें बताए। उसका पहला कर्म, मुख्य कर्म है विद्यार्थियों को उचित शिक्षा देना, और वही उसका मुख्य धर्म भी है। और विद्यार्थी का क्या कर्म है? विद्यार्थी का कर्म है विद्यार्जन करना, और वही उसका मुख्य धर्म भी है। डॉक्टर का क्या कर्म है? डॉक्टर का कर्म है कि वो मरीजों की उचित ढंग से सेवा करे, उनकी चिकित्सा करे, उनको सही ढंग से उनका उपचार करे। वही डॉक्टर का धर्म भी है। लेकिन एक शासक का क्या धर्म है? एक राजनेता का क्या धर्म है? एक मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का क्या धर्म है? कि वो अपने प्रदेश, देश और क्षेत्र के लोगों की सेवा करें। सेवा क्या करें? कि उनको कोई समस्या ना आने पाए, उनको कोई परेशानी है तो उसको देखे। लेकिन मित्रों, वर्तमान परिवेश में धर्म की परिभाषा बदल गई है। शायद हम अपना कर्म भी भूल गए हैं, और जब हम अपना कर्म भूल गए हैं तो हम अपना धर्म भी भूल गए हैं। मित्रों, हम चर्चा को वहीं पे लाते हैं जहां जाना है हमें। मित्रों, कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है इस भारत देश का, एक इस विश्व का, जिसके बारे में जानकर, समझकर, पढ़कर और उनको, उनके सिद्धांतों को, उनको विचारों को अपना करके इस देश का युवा फिर से यदि जाग जाए तो इस देश में एक नई क्रांति हो सकती है। और शायद इसी वजह से उनके उन पहलुओं को छुपाया गया। जैसे पता नहीं क्या कारण है, क्यों ऐसा है, समझ में नहीं आता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन के कुछ पहलुओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है और कुछ पहलुओं को छुपा लिया जाता है। इन बिंदुओं पे परम श्रद्धेय अमर शहीद राजीव भाई दीक्षित जी ने एक विस्तृत व्याख्यान दिया। वो व्याख्यान YouTube पे उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने एक राम कथा के रूप में एक बहुत विस्तार से प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन किया, और उन्होंने बताया कि शायद एक जानबूझ के ऐसा एक षड्यंत्र है कि लोगों के अंदर वीरता ना आ जाए, लोगों के अंदर अत्याचार अन्याय से लड़ने की शक्ति ना आ जाए, इसलिए महापुरुषों के वीरतापूर्ण शौर्यपूर्ण कार्यों को मीडिया में धर्म उपदेशकों के द्वारा, कथावाचकों के द्वारा
उसको नहीं बताया जाता है या उसको छुपाने का काम किया जाता है। मेरा व्यक्तिगत किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं है, ना मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर कोई कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप देख भी सकते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन की बात को हम शुरू करते हैं तो उनके बाल स्वभाव को लीजिए। किसी भी कृष्ण लीला में आप जाएंगे, किसी भी मंदिर में वे जाएंगे, अभी जन्मोत्सव पे जितनी भी झांकियाँ निकली उनके बाल रूप को ही दिखाया जाता है। आखिर ऐसा क्या है, क्यों बाल रूप पे ही हम बार बार आ जाते हैं, क्यों हम माखन चोरी पे ही आ जाते हैं, क्यों नहीं हम जो है उनके युद्धों को दिखाते, उनके रणनीतिक कौशल को बताते हैं, क्यों नहीं उनके द्वारा किए गए उन महान कार्यों की बात हम करते हैं। एक महान योद्धा थे, एक महान शासक थे, एक महान समाज सुधारक थे, एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व था, इन पे चर्चा क्यों नहीं होती है? इस पे हमको और आपको बात करनी पड़ेगी। मित्रों, वही बाल चरित्र, वही माखन चोरी, वही गाय चराना, वही जो है चीरहरण, यही है उनका जीवन परिचय। यदि आपको लगता है कि एक महापुरुष के जीवन में केवल यही इतनी घटनाएं हैं, तो शायद आपने भगवान कृष्ण, जिनको मैं भगवान ना मान करके एक महापुरुष मानता हूँ, एक पुरुष मानता हूँ, एक राष्ट्र पुरुष मानता हूँ, उनका जीवन आपने शायद ठीक से पढ़ा लिखा समझा नहीं है। आपको पढ़ने लिखने जानने की ज़रूरत है। विश्व में भी आप एक और बात बता दूं मित्रों कि कुछ चीज़ें लोग मानते हैं, जैसे धर्म को, किसी महापुरुष को लोग मानते तो हैं लेकिन उनके बारे में जानते नहीं हैं। वास्तव में आवश्यकता जानने की है। तो आप मानिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको जानने का भी प्रयास करिए कि उन्होंने अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन में क्या क्या किया है और कैसे कैसे संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। मित्रों, मैंने 4-5 बिंदु बताए कि वो महान शासक थे। अब शासक का जो मैंने बताया कर्म और धर्म जो है, वो कृष्ण जी के जीवन पे उतार कर देख लीजिए। एक प्रसंग आता है, आप सारे लोग जानते हैं कि जरासंध ने कितनी बार आक्रमण जब किया, अनेकों बार आक्रमण किया, और जब वहाँ की जनता, मथुरा की जनता जब परेशान हो गई, तो कृष्ण ने एक नया प्रयोग किया और उन्होंने पूरी जनता समेत सारे अपने बंधु बांधवों को ले जाकर के, अपनी पूरी जनता को ले जाकर के द्वारिका में बसा दिया, एक नया नगर बसा दिया। एक शासक के गुण हैं कि हमारी जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस एक घटनाक्रम की वजह से उनको रणछोड़ भी कहा गया। उनको ये कहा गया कि उन्होंने युद्ध से डर करके यहाँ से चले गए, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए उन्होंने शासक धर्म और कर्म का पालन किया। इसलिए मैं उनको एक महान शासक मानता हूँ। समाज सुधारक की बात हमने की। मित्रों, आज हम जहाँ खड़े हैं, इतने 100 सालों के बाद इतनी सारी स्वतंत्रता हमने दे रखी है, इतने सारे हमने समाज सुधार किए हैं, बहुत सारे समाज सुधारकों ने अपनी पूरा जीवन लगा दिया है, लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि आज हम जहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, वहाँ उस समय वो व्यक्तित्व, वहाँ वो महान व्यक्ति उस समय उस बिंदु पे काम कर रहा था। एक प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण, चूँकि भगवान एक बचपन से ही बताता, कहते सुनते आए हैं हम लोग, जबान पे चढ़ गया है। कृष्ण जी के एक बहन हुआ करती थी सुभद्रा जी, जिनका नाम आप सारे लोग जानते हैं। सुभद्रा जी और अर्जुन का प्रेम प्रसंग सारे लोग परिचित है, उस पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। एक घटना को बता करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनकी सोच क्या थी स्त्रियों के प्रति, अपने समाज के लोगों के प्रति। तो सुभद्रा जी का अर्जुन से प्रेम प्रसंग था। तो ये हुआ कि जो है कृष्ण जी को पता चला, तो ये हुआ कि अगर बलराम जी को पता चलेगा तो वो अर्जुन को या सुभद्रा को किसी न किसी को समाप्त कर देंगे, क्योंकि उनको गुस्सा बहुत है। तो बीच का रास्ता क्या निकालते हैं कृष्ण जी? उन्होंने कहा कि अर्जुन को बुलाया और बताया कि कल सुबह आप दोनों लोग यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन निकलने में क्या करना है आपको कि रथ सुभद्रा जी लेके जाएंगे, रथ सुभद्रा जी लेके जाएंगी। यहाँ पे उनकी क्या सोच रही होगी, आप एक कल्पना करिए। तो अर्जुन जी ने पूछा कि ऐसा क्यों? कहा ये सब बात की बात है, जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ही करिए आप। सुबह अपना जो है वो उसी दिशा निर्देश पे उन लोगों ने काम किया। सुभद्रा जी ने रथ संचालन किया और अर्जुन पीछे बैठ के लोग चले गए। बलराम जी को पता चला, उनको क्रोध था, उन्होंने कहा कि मैं मार दूंगा। कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा पहले भैया जो है पता कर लीजिए कि कौन किसको ले गया है। तो बलराम ने पता किया, पता चला सुभद्रा जी ने अर्जुन को रथ पे बिठा के सुभद्रा जी ले गई। पूरी बात वहीं पे समाप्त हो गई। और जिस चीज़ को आज समाज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, रोज़ कुछ न कुछ हत्याएं हो रही हैं, लोग फांसी लगा ले रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं,
जिस प्रेम प्रसंग को, प्रेम विवाह को आज स्वीकृति नहीं मिल पा रही है समाज में, उसको उस समय उन्होंने स्वीकृति दी। इसलिए मैं उनको, समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी। इंद्र का एक प्रसंग आता है कि वो जो है जल वर्षा कर रहे थे, उनकी पूजा नहीं हो पाई, करवाई भगवान कृष्ण ने, इसलिए उन्होंने जल वर्षा करवाया और लोग परेशान हो गए। उन्होंने प्रकृति पूजा की तरफ बढ़ाया लोगों को, इन्होंने गोवर्धन की तरफ लोगों को बढ़ाया और गोवर्धन पे जाकर लोगों ने शरण लिया। इससे ये भी साबित होता है कि वो प्रकृति पूजा के उपासक थे। कूटनीति और राजनीति का मैं जन्मदाता उनको मानता हूँ। मेरी जानकारी जितनी है, सूक्ष्म जानकारी के अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में शायद राजनीति और कूटनीति का जो पहला प्रयोग है वो महाभारत में आपको देखने को मिलेगा। वो शुरुआत से ही आपको मिल जाएगा कि जब कृष्ण जी प्रस्ताव लेके जाते हैं कि आइए बैठ के बात कर लेते हैं, कुछ हमको दे दीजिए, पांडवों को कुछ थोड़ा बहुत ही दे दीजिए, हम मान जाते हैं, युद्ध नहीं करते हैं। ये भी एक कूटनीति का हिस्सा है कि हम पहले युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन वो प्रस्ताव वो लोग नहीं मानते हैं, जबकि कृष्ण जी को पता था कि ये प्रस्ताव नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी वो गए एक रणनीति के तहत कि बाद में ये कोई न कहे कि आपने तो युद्ध को न्योता दिया। न्योता युद्ध को आपने नहीं दिया, कृष्ण ने नहीं दिया, कौरवों ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद वो युद्ध होता है। उस युद्ध के मध्य कई सारे प्रसंग हैं, जैसे बादल को, सूर्य को ढकना। लोग कहते हैं कि ये तो युद्ध नीति के तहत गलत है। मैं कहता हूँ गलत नहीं है। जब आपका शत्रु बहुत बड़ा हो, जिससे आप साधारण तरीके से न जीत पा रहे हों, या वो अन्याय पे उतर आया हो, तो शायद आपको भी अन्याय पर उतरना ही पड़ेगा। और वो अन्याय नहीं होता। जब न्याय के लिए कोई अन्याय किया जाता है तो वो अन्याय न होकर के न्याय हो जाता है। एक प्रसंग और आया, अश्वस्थामा हतो नरो या कुंजरों की बात की जाती है, वो भी एक कूटनीति का ही हिस्सा था। इस तरीके के बहुत सारे प्रसंग उनके जीवन में भरे पड़े हैं, जिनसे हमको सीखने और समझने की ज़रूरत है। अंत में मैं अपनी बात एक बिंदु पे ले जाकर समाप्त करता हूँ कि शासक कैसा होना चाहिए। कृष्ण जी ने अपने जीवन में बहुत सारे अपने हित मित्र तो नहीं कह सकूँ, बहुत सारे सगे रिश्तेदारों के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा। इसमें एक बहुत अच्छा नाम है जिसे हर व्यक्ति जानता है, शिशुपाल। शिशुपाल उनके बुआ जी के लड़के थे, लेकिन उन्होंने इस सिद्धांत पे काम किया कि न्यायार्थ बंध को भी दंड देना धर्म है। शासक हो, न्याय करो और दंड दो, चाहे वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। शायद इन सब चीज़ों की आज समाज में कमी हो गई है, शासक वर्ग में कमी हो गई है, देश में कमी हो गई है। उस महापुरुष के जन्म पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और फिर कभी मौका मिला तो इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हमें उनके जीवन से कुछ शिक्षाएं लेनी चाहिए। संघर्ष जितना उन्होंने किया, आपको संघर्ष करना चाहिए और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए, भले ही आप अकेले क्यों ना हों। एक बहुत बड़ी सेना, बहुत विशाल सेना थी कौरवों की, साथ में भगवान कृष्ण की भी सेना थी, लेकिन अन्याय और अत्याचार का साथ ना दे करके उन्होंने 5-6 या बहुत कम लोगों के साथ न्याय की तरफ खड़े होने का फैसला किया। और उस युद्ध का फैसला क्या हुआ पूरा विश्व जानता है। इसी तरीके से मित्रों, हम लोग भी एक बहुत बड़े युद्ध का आगाज कर चुके हैं, जिसमें हमें आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से इस युद्ध में आप न्याय का साथ दीजिए। विजय हमेशा न्याय की हुई है, होगी। हो सकता है संख्या बल, बाहुबल और कई चीज़ों में हम आपको कमज़ोर नज़र आ रहे हों, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि न्याय इस तरफ है, जनता आपके तरफ है, आपके पक्ष में रहेगी और हमेशा विजय न्याय की ही होती है। अत्याचार, अनाचार और व्यभिचार जो व्याप्त है इस समय समाज में, उसको समाप्त करने के लिए आपको एकजुट होना ही पड़ेगा। और आगामी 2024 का चुनाव वी द पीपुल ऑफ इंडिया वर्सेस सभी पार्टियों के मध्य होने जा रहा है। इसमें भाजपा और कांग्रेस सहित देश के सभी दल शामिल होंगे। वो एक तरफ होंगे, कौरव सेना एक तरफ होगी, बाहुबल एक तरफ होगा, युद्ध कौशल एक तरफ होगा और एक तरफ होंगे कुछ साधारण चेहरे, कुछ नए लोग जो इस देश को बदलना चाहते हैं। और उसमें जनता इन नए चेहरों का साथ देगी, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मेरा यकीन है।
और हम आप मिल करके इस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे और इस देश में पुनः इस देश को हम उस गौरवमयी स्थिति में लाएंगे जहाँ ये कभी हुआ करता था। हम इस देश को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेते हैं। हम इस देश को अखंड भारत बनाने का, सर्वसंपन्न भारत बनाने के दृढ़ निश्चय के साथ काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।